बा, शादी करने के बाद कैसा लगता है? और देखिए, अगर जीवन साथी बढ़िया मिल जाएगी तो आहा, और अगर बढ़िया नहीं मिलेगी तो स्वाहा। बीवी हो ना, बीवी की तरह रहो। ये मत भूलो कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। अगर इस घर में रहना है ना तो मेरा ही फैसला मानना पड़ेगा, ठीक है? अच्छा चलो छोड़ो यार, आज से इस घर में तुम्हारा ही फैसला चलेगा। बताओ क्या फैसला है तुम्हारा? मैं पहले झाड़ू लगाऊंगा और बर्तन उसके बाद कर दूंगा, और बाद में कपड़े भी धो दूंगा। ठीक है। देखा कितनी स्मार्ट हूँ मैं। अब आप लोग सोचेंगे कि ऐसा क्या तीर मारा है मैंने। अरे पूरा साल बर्बाद कर दिया है मैंने। आज के बाद मैं ससुराल नहीं जाऊंगा मैं। क्यों, क्या हो गया? 150 रुपए के केले लेके गया था, तेरी माँ को 100 रुपए देते हुए शर्म नहीं आई मुझे। ओए क्या करूं मैं इस आदमी का? तुम मुझे लेने गए थे या केले बेचने गए थे? केले बेचने गया था। बता, तू देगी पैसे पूरे? हाँ ठीक है, मैं दे दूंगी। तुम्हारे 50 रुपए बचे हुए हैं। तो ला पहले 50 रुपए दे, फिर अंदर जाऊंगे। अलमारी में से निकाल के दूंगी। पहले घर पे कुछ स्पेशल बनता था तो लोग पहली थाली भगवान जी को चढ़ाते थे, और अब इंस्टाग्राम और फेसबुक पे चढ़ाते हैं। देखो, नए साल पे जिसको जहाँ जाना है वो चुपचाप चले जाएं, और सोशल मीडिया पे फोटो अपलोड करके दूसरों के घरों में कलेश न कराएं। हाँ, तुमसे एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो। अगर मैं तुम पर लाइन मारूं तो मैं लाइन काट दूंगी। अरे सुनती हो? बिल्कुल, ये कान प्लास्टिक के थोड़ी है। अरे मुझे ऑफिस जाना है, नाश्ता तैयार हुआ? ऑफिस तुम्हें जाना है, तुम्हें तैयार होना चाहिए। जल्दी करो, मुझे देर हो रही है। देर तुम्हें हो रही है तो जल्दी भी तुम्हें करनी चाहिए। सुनो जी, इतने साल हो गए, अभी तक आपने नए साल पे मुझे कुछ नहीं दिया। अरे पागल, दिल तो दिया है, अब क्या चाहिए तुम्हें? अरे तुम मुझे कोई सोने की चीज लाके दो। ठीक है, शाम को मैं तुम्हें एक तकिया लाके दे दूंगा, और तुम खूब मजे से सोना। अरे खुदा करे मोहब्बत में किसी को जुदाई न मिले, और जो मुझे नए साल पे याद न करे उसे ठंड में रजाई न मिले। सुनो, आज से मैं जल्दी सोऊंगा और जल्दी से उठूंगा। क्यों, ब्लॉक कर दिया क्या उस कलमुही ने? हाथ में दिया लेकर भी ढूंढोगे ना तो भी तुम्हें मेरे जैसी दूसरी नहीं मिलने वाली। मेरा दिमाग खराब है जो मैं दूसरी भी तुम्हारे जैसी ढूंढूंगा। कल मेरे जीजा जी कह रहे थे, बेवकूफ था मैं जो मैंने तेरी दीदी से शादी करी। तो मैंने भी कह दिया, बेवकूफ ही नहीं, तुम तो अंधे भी थे, वरना दीदी के बगल में तो उस दिन मैं भी खड़ी थी। आपको खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? समोसा। मैं आपके समोसे का आलू बन सकता हूँ? पर मैं तो आलू फेंक देती हूँ। मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। सरासर झूठ, जाती हो नहीं मायके, सपने दिखाती रहती हो। सुनो, शादी से पहले तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड थे? अरे मैंने तुमसे कुछ पूछा, खामोश क्यों हो गई? अरे ज्यादा चिल्लाओ मत, गिन तो रही हूँ। भारत में लगभग हर पुरुष की अपनी बीवी से नहीं बनती। ऐसी स्थिति में भी हम जनसंख्या में नंबर 1 पे आ गए हैं। सोचो अगर बनती होती तो क्या होता। अरे तुम इतना उदास क्यों हो? नया साल आ गया है, सब लोग न्यू ईयर विश कर रहे हैं। अरे मैं किसको विश करूं? बस इतनी सी बात के लिए तुम इतना परेशान हो? अरे सुनो मेरे प्यारे पति देव, तुम नया साल अपनी प्यारी धर्म पत्नी को विश करो। अरे पागल, तुम तो पुरानी खटारा हो। भाभी जी, आपके बर्तन तो बड़े चमक रहे हैं, धोने के लिए आप किसका इस्तेमाल करती हैं? अरे अपने पति का। बहू एक बात बताऊं? हाँ मम्मी जी बताओ। मेरे छोरा सब कुछ वही पसंद है खाने पीने में जो मुझे पसंद है। फिर मम्मी आपको दारू पीनी तो बंद करनी चाहिए थी ना। देखो कितनी जुबान चल रही है। मुस्कुराइए ना, क्योंकि आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हो। यस, अब जोर से हंसिए क्योंकि ये मजाक था। कौन कहता है कि हम बदल गए? ना ना,
हमने पिछले साल भी यही स्वेटर पहना था और इस साल भी यही स्वेटर पहनेंगे। सुनो, हाँ? मैं तुम्हारे प्यार में ताजमहल बनवाऊंगा। अरे इसकी जरूरत नहीं है। देखो ठंड बहुत पड़ रही है, तुम बस रोज बर्तन धो दिया करो। अच्छा एक बात बताओ, शादी के समय जब तुम रो रही थी तो तुम्हारी माँ ने तुम्हें समझाते हुए क्या कहा था जो तुम चुप हो गई थी? उन्होंने बोला था, रो मत बेटी, भगवान ने चाहा तो ले जाने वाला खुद रोएगा। बता, तुझ में और मुझ में क्या फर्क है? मैं इंसान हूँ, तू जानवर है। अबे इसकी तो लाइक कम है, इसकी वीडियो में कुछ नहीं होगा। गाइज यही सोचकर आप एक नए क्रिएटर की वीडियो को स्किप कर देते हो ना, लेकिन कभी आपने सोचा है वो क्रिएटर कितने सपने सजा रहा होता है? और वैसे भी गाइज अगर आपकी पनीर बनाओ या आलू? पनीर। हमने तो आलू बना दिए। तो पूछा क्यों? पंडित जी ने कहा था पति से पूछकर काम करना, ये थोड़ी कहा था कि मानना भी है। सुनो, हाँ? अंदर से हथौड़ा ले आना। अरे तुम हथौड़े से क्या करोगे? तेरे मायके से मकर संक्रांत का लड्डू आया है, उसी को तोड़ना है। एक पति पत्नी दोनों में कई दिनों से बोलचाल बंद थी, तो एक दिन पति ने दिन की रोशनी में मोमबत्ती जलाकर कुछ ढूंढने का नाटक करने लगा। तो इतने में पत्नी बोली, अरे क्या ढूंढ रहे हो? तो पति बोला, तुम्हारी जुबान ढूंढ रहा था, शुक्र है मिल गई। औरतों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, शाम के 4 बजती है, न्यू टेंशन हो जा सब्जी क्या की बनाऊं, और घर आया तो बुझ जा तो न्यू कहेंगे थारा जी करे वो बना लो, जी तो ऐसा करे दलिया बना के दर दूं, गोल गोल के पी जाओ। सामने वाले घर में जो नई किराएदार आई है ना, वो आम आदमी पार्टी की है। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि जब मैंने उसको हाथ दिखा के स्माइल दी ना, तो उसने मुझे झाड़ू दिखाई। अबे यार इतनी उदास क्यों बैठी है? हमें बता, हम मामला सुलटाएंगे। क्या परेशानी है तेरी, सॉल्व करेंगे, बता हमें। मुझे ना 2000 रुपए की जरूरत है। चल फिर उदास ही रहे यार। अरे जब इतनी ठंड झेल ही रहे हैं तो प्रभु थोड़ी बर्फबारी भी करा दीजिए, ताकि मनाली जाने के सपने भी पूरे हो जाएं। अनु एक बात बता, आज खाना तेरी माँ ने बनाया है क्या? अरे आप तो अंतर्यामी हो, आपको कैसे पता चला? अबे अंतर्यामी कुछ नहीं, रोज खाने में से काला बाल निकलता था, आज सफेद निकला है, बस उसी से पता लगा लिया। ठंड में बिना मुंह धोए सुंदर कैसे दिखे? अगली बार ऐसा सवाल पूछा तो फोन से निकल के मारूंगी। कल को मैं अगर बड़ा आदमी बन गया तो बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना हो जाएगा, बड़े बड़े गाड़ी, बड़े बड़े घर, तो फिर मेरे गरीब दोस्तों का क्या होगा? नहीं, कैंसिल, गरीबी सही है अपने दोस्तों के साथ। अरे यार हमारे यहाँ तो इतनी तेज ठंड है, सूरज को भी उसकी माँ ने बाहर नहीं निकलने दिया। पत्नी और मीडिया दोनों में एक समानता है, दोनों जब तक अपनी बात को 100 बार न सुना दें तब तक उनके दिल को सुकून नहीं मिलता। हमको बताइए, सूरज और पत्नी में क्या समानता है? क्या दोनों को आप घूर नहीं सकते हैं? मुझे सोने का हार दिलवा दो, मैं 7 जन्म तक तुमको प्यार करूंगी। हार के साथ साथ कंगन भी दिलवा दूंगा, लेकिन बात इसी जन्म तक रहने दो। मम्मी कहती है ससुराल में जाके अकल ठिकाने आ जाएगी। मैंने भी पूछ लिया, मेरी है ससुराल वालों की। सर्दियों में जो ठंडे पानी से बर्तन धो सकती है वो पतियों को भी धो सकती है, इसीलिए सावधान रहें और सतर्क रहें। हाँ सुनो, हाँ? बीवी, बेगम, पत्नी और घरवाली में का अंतर है? अंतर कछु नहीं है, मुसीबत एक है, नाम अनेक है। सुनो बेबी। हाँ बेबी। बेबी आज के बाद मुझसे इंग्लिश में बात किया करो। अच्छा ओके वेट। 47 kg और तुम्हारा? मकर संक्रांति के दिन अपनी पत्नी की फोटो पतंग पे चिपकाए और घंटों घंटों तक पत्नी को अपनी उंगली पे नचाए। कल एक रिश्तेदार ने कहा खूब तरक्की करो, मैंने भी कह दिया सहन कर पाएंगे आप? देखा देखा ऐसा लगता है, आपको मैं नहीं जानती। अरे मुझे तुम भूल गई, मैं तुम्हारा पड़ोसी हुआ करता था, याद नहीं मेरे घर में बड़े सेलिब्रिटी आते थे।
हाँ हाँ हाँ, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। शाम को हमारे लिए खाने में क्या बना रही हो? हम आपके लिए शाम को खाने में नरभक्षी कोफ्ता बना रहे हैं। नरभक्षी कोफ्ता? अरे वो नरगिसी कोफ्ता होता है। हाँ, सही पकड़े हैं। दुनिया कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, पर मुझे आज तक नहीं मिला। लगता है ऊपर वाला मेरे लिए जूस बना रहे। जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, और जो मैं नहीं बोलता वो भी करना पड़ता है, वरना घर वाले मारने लगते हैं। अगर आपके घर वाले आपको सुबह 10 बजे तक सोने देते हैं तो या आपकी सैलरी अच्छी है या फिर उन्हें आपसे कोई उम्मीद नहीं है। इसे भूल कर भी प्यार मत समझना, ठीक है? मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। सरासर झूठ, जाती हो नहीं मायके, सपने दिखाती रहती हो। आता तू कर। अरे लौट आओ दिसंबर, माना कि तुम नहाने नहीं देते थे, मगर ये साली जनवरी तो मुंह भी नहीं धोने देती। जिस लड़की को बिना बात के लड़ाई करने की लत लग जाए तो समझ लेना उसे एक सफल पत्नी बनने से कोई रोक नहीं सकता। कल मेरा बर्थडे है, क्या गिफ्ट दोगे तुम मुझे? पीला दुपट्टा। पीला क्यों? क्योंकि लाल दुपट्टा उड़ जाता है ना हवा की झोंके से। सुनो, हाँ? मैं तुम्हारे प्यार में ताजमहल बनवाऊंगा। अरे इसकी जरूरत नहीं है। देखो ठंड बहुत पड़ रही है, तुम बस रोज बर्तन धो दिया करो। भगवान हर आदमी को घर घर जाकर धमकी नहीं दे सकते। अरे इसीलिए उन्होंने बीबी बनाई है। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। और किताब खोलकर तू यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम देखता है। काश लड़के भी नहाते होते तो उनकी भी फोटो किसी न किसी साबुन पर जरूर छपी होती। बात तो सही है। बेचारे। यार मेरा पेट दर्द हो रहा है। क्योंकि तुम्हारा पेट खाली है ना, इसलिए। ओ, तभी मैं सोचूं तुम्हारा सर क्यों दर्द होता रहता है। यार देखना तुमने कैसी फोटो खींची है, पीछे कुत्ता आ रहा है, मेरे को इंस्टाग्राम पे डालनी थी। तो इसमें इतनी टेंशन लेने वाली कौन सी बात है? लिख देना आगे वाला मैं हूँ। घंटों लग जाते हैं एक वीडियो बनाने में, आपको शर्म नहीं आती बिना लाइक किए निकल जाने में? सोच रही हूँ किसी अननोन बंदे की पोस्ट पे जाकर ना 7-8 कमेंट एक साथ ही कर दूं कि तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, 7 रोने वाली इमोजीज लगा दूं, फिर वो जाने और उसकी बंदी जाने। हमें क्या? तो मुझे रात नींद में गालियाँ क्यों दे रही थी? ये तुम्हारा वहम है। क्या वहम है? कि मैं नींद में थी। इसका मतलब सच में गाली दे रही थी?